अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SH रूफ वेजिटेबल्स में। फ्रेंड, आज इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ अपने घर की वेस्टेड मिट्टी से ही ये देखें धनिया ग्रो करने का तरीका जो है वो लेके आया हूँ कि आप किस तरह अपने घर के अंदर ही गमलों वगैरह के अंदर बड़े आराम के साथ धनिए की ग्रोथ करवा सकते हैं। और माशाल्लाह सारा साल आपके पास इतना धनिया होगा कि आपको बाज़ार में से फ्री धनिए की उम्मीद जो है वो रखना नहीं पड़ेगी और आप अपने घर में ही ताज़ा धनिया हार्वेस्ट करके उसको अपनी हंडिया वगैरह में भी यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह उसकी जो भी चटनी वगैरह बना के आप खाना चाहें तो आप उसको अपने इस्तेमाल में लाएंगे। तो चलें फ्रेंड, आपको दिखाते हैं कि किस तरह हम लोग अपने घर में बड़े आराम के साथ धनिए को ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड, धनिया को ग्रो करने से पहले जैसा कि मैं आप दोस्तों को कहता हूँ कि आप लोग इस तरह की सीडलिंग ट्रे लाजमी एक लेके आएँ ताकि आप दो सब्जियों के बीजों की जर्मिनेशन का तकरीबन 100% जो है वो रिज़ल्ट हासिल कर सकें। तो फ्रेंड, यही सीडलिंग ट्रे मैंने आज भर के रखी हुई है अपने पास। चलें आपको सबसे पहले एक बटरफ्लाई दिखाते हैं जो सुबह सुबह एंजॉय कर रही है गार्डन में। ये देखें फ्रेंड, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बटरफ्लाई थी। तो खैर कैमरा उसकी तरफ गया तो वो डर के भाग गई है। चलें वापस अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। अच्छा फ्रेंड, इस तरह की सीडलिंग ट्रे आप लाजमी एक लेके आएँ तो इंशाल्लाह आपके पास ये कोई ख़ास महंगी नहीं आती। आई थिंक को 250-300 की रेंज में मिल जाएगी आपको। तो इससे जो है वो पौधों के जर्मिनेशन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बीजों के। तो चलें फ्रेंड, आपको दिखाते हैं कि किस तरह हम लोग अपने घर में धनिए को ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये धनिए के बीज हैं। ये बेसिकली वही चीज़ होती है जो कि हम लोग अपने घर में सूखे धनिए के नाम से जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो बाज़ार से हम लोग लेके आते हैं उसका एक बेनिफिट होता है कि इन्होंने इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल लगाए होते हैं ताकि ये फंगस वगैरह ना लगे इस बीज को और कीड़ा वगैरह ना लगे। तो फ्रेंड, ये मैंने ले लिया धनिया। अब धनिया लगाने से पहले आपने हमेशा याद रखना है कि धनिए को चाहे आप घर का धनिया भी लगाना चाहें उसकी भी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। तो आपने धनिया घर वाला लें या बाज़ार से लाएं तो इसको आपने इस तरह अच्छी तरह अपने हाथ पे रख के मसल के तोड़ लेना है। जैसे कि ये मैंने तोड़ लिया हुआ है, इस तरह आपने तोड़ लेना हाथ पे रख के मसल के। पूरा गोल बीज जो है वो आपने नहीं लगाना। धनिया बेसिकली 2 दाना बीज होता है। 2 दाना से मुराद कि ये एक बीज टूट के 2 बीज बन जाता होता है। एक धनिए का बीज जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो टूट के 2 बीज बन जाता है। तो इस तरह फ्रेंड आपने इसको अच्छी तरह तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद आपने जिस भी उसके अंदर लगाना है आपने, चाहे आप सीडलिंग ट्रे में लगा रहे हैं चाहे आप जो है वो वैसे लगा रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको जो है वो इस तरह हल्का हल्का स्प्रिंकल कर दें जहाँ भी आप लगाना चाह रहे हैं। इसमें आपने कोई ये नहीं लिमिट रखनी कि जी ये बहुत करीब गिर रहा है या बहुत दूर गिर रहा है। आपने बस कोशिश करनी है कि इसको इस तरह लगाया जाए कि इसके बीज जो है वो जब जर्मिनेट हों तो उनकी जड़ें जो है वो बिल्कुल वेस्ट ना हो, एक दूसरे के अंदर घुस के ज़ाया ना हो जाए। तो इस चीज़ को आपने लाजमी जहन में रखना है। इसको जहन में रखते हुए आपने ये फ़ैसला करना है कि आपने कितने फ़ासले पे इसके बीज लगाने हैं। तो इस तरह फ्रेंड थोड़े थोड़े फ़ासले पे आप इसके बीज लगा सकते हैं जैसा कि मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। तो अगर कोई ज़्यादा करीब गिर भी जाता है बीज तो आप उसको दोबारा पकड़ के दूर कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर ये काफ़ी बीज करीब करीब गिर गए हैं तो मैं इनको उठा के थोड़ा दूर करके लगा देता हूँ। तो इस तरह फ्रेंड्स आपने इनको उठा के थोड़ा फासला ज़्यादा करके लगा देना है। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये मुकम्मल हो गया काम। अब आपने क्या करना है, इसको आराम के साथ इसी मिट्टी के साथ इसको ऊपर से कवर कर देना है। या अगर आप इस मिट्टी से कवर नहीं करना चाहते तो आपने मज़ीद नई मिट्टी लेके तो उसके साथ आपने इसको अच्छे तरीके से कवर कर देना है। और इसको ये आपने जहन में रखना है कि बहुत ज़्यादा गहरा कवर नहीं करना। आपने सिर्फ समझ लें कि 1 से 1.5 सेंटीमीटर जो है ना, या ½ इंच से भी कम जो है जगह, उतने में आपने इसको कवर करना है।
1 से 1.5 सेंटीमीटर तकरीबन इतनी ही जगह बनेगी, हाफ इंच से कम बनेगी, या 1/4 आप कह सकते हो, 1/4 एरिया बनेगा इंच का। तो इस तरह आपने इसको कवर कर देना है। मेरी आदत है कि मैं इसी तरह इनको कवर कर देता होता हूँ। मैं एक्स्ट्रा मिट्टी ऊपर डालने की जो है वो नहीं करता, क्योंकि बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा मिट्टी ऊपर डालने में कोई मिट्टी का डेला वगैरह जो होता है या मिट्टी का एक बड़ा सा हिस्सा वो इनके ऊपर गिर जाता है, तो नतीजे के तौर पे बीज जो है नीचे दब के मर जाता होता है, जर्मिनेट नहीं हो पाता। तो मैं इस तरह फिंगर के साथ ही दबा देता हूँ, क्योंकि फिंगर के साथ दबाने में बीज, अगर कोई डेला वगैरह मिट्टी का होगा तो वो आपकी फिंगर के नीचे आ जाएगा और आपके पास मौका होगा उसको निकाल के ज़ाया करने का या साइड पे फेंकने का, आपके पास मौका होगा। तो इस तरह आपने लगा लेने, जैसे कि ये कर रहा हूँ मैं। ये आपने लगाने के बाद ये देखें, ये सारे के सारे बीज आपने इस तरह ऊपर लगा के तो उनको कवर कर देना है, जैसे कि मैंने कर दिया। अब इनको हम किस तरह जो है वो करेंगे, पानी किस तरह देंगे। पानी जैसा आपको बताता हूँ कि कभी भी आपने डायरेक्ट जो है वो नहीं देना किसी डब्बे या किसी डोंगे वगैरह से। पानी जब भी आपने देना है तो इस तरह का आपने एक स्प्रे बोतल लेनी है, उसके साथ आपने पानी देना है। अगर आपके पास इस तरह की स्प्रे बोतल नहीं भी है तो आप जो बाज़ार में आपको मिलता है एक छोटा सा जो है वो स्प्रे का सिस्टम, स्प्रे का पाइप जो है, आपने वो पाइप लेके तो उसके साथ स्प्रे करना है। लेकिन आपने डायरेक्ट किसी भी डब्बे वगैरह के साथ कभी भी स्प्रे नहीं करना। तो ये देखें फ्रेंड, ये आज हमारा धनिए की सीडलिंग करने का जो प्रोसेस था वो मुकम्मल हो गया। अब इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ इसकी जो भी ग्रोथ आएगी और जो भी जर्मिनेशन का आपके साथ अपडेट जो है वो इंशाल्लाह लेके आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली अपडेट की वीडियोस सब्जियों वगैरह की वो आप दोस्तों के साथ शेयर होती रहें और आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप उसको देख के अपने घर में सब्जियों की सीडलिंग वगैरह अच्छे तरीके से कर सकें। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।